नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। बड़ा अच्छा लगा जानकर कि आप लोगों को पॉलिटिकल पढ़ने में भी मजा आ रहा है और पॉलिटिकल समझ में आ रही है। ये चीजें ऐसी है साथियों, ज्यादा इसमें लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा समझ को विकसित किया जाए तो ये आसान हो जाती है। जैसे कि कल अपन ने राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ी, विधायी शक्तियां, कार्यपालिका की शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, ये सब। इससे पहले अपन ने राष्ट्रपति पूरा पढ़ा है, याद किया है अनुच्छेद के अनुसार। और आज आपातकालीन शक्तियां पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर स्पेशल टॉपिक दे रखा है। हालांकि ये राष्ट्रपति जब टॉपिक दे दिया तो उसके अंदर शामिल ही होता है कि राष्ट्रपति दिया है तो अपन को शक्तियां पढ़नी है, तो आपातकालीन शक्तियां भी आ जाती है। लेकिन आपातकालीन जो है उसके अंदर अलग से दे रखा है, यानी कि वेटेज रहेगा, प्रश्न बन सकता है। कोशिश करूंगा मैं साथियों कि आप लोगों के प्रश्न बाहर नहीं जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर सेकंड ग्रेड की आपकी अलग अलग गाइड आई है या आपकी वो वाली है? नहीं भैया, अलग अलग गाइड बिल्कुल च्यवन प्रकाशन की बिल्कुल आई है सेकंड ग्रेड में, अलग अलग सब्जेक्ट की। लेकिन मैंने उन पे काम नहीं किया है, इतना समय सेट नहीं हो पाया कि मैं उनमें काम कर पाऊं। मैंने नहीं किया है। मैंने जो काम किया है वो आप लोगों के सामने है। ये वरिष्ठ अध्यापक, ये कंप्लीट गाइड है, इसके अंदर 7 सब्जेक्ट और शिक्षण भी दिया है। इसके ऊपर ही मैंने काम किया है। यदि देखो मोटी गाइड है तो पढ़ने में ऐसे लगता है असुविधा होती है, तो मैंने इसका तरीका बताया था। आप अलग अलग पार्ट में बांट के उसको बिल्कुल अलग अलग आप अपने स्तर पे कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा काम इसमें हुआ है साथियों। तो मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा कि मैंने उसमें भी किया है। इतना एक व्यक्ति नहीं कर पाता है, जितना मैं कर पाता हूं उतना मैं कर लेता हूं। बाकी ये आप लोगों को पता ही है, ये तो आप लोगों की सबकी पहली पसंद रही है। तो इसका दूसरा पार्ट, ये जो वन लाइनर है, ये खंड अ दिया था पहले प्रश्न पत्र का ही। इसका दूसरा पार्ट जो है साथियों, वो मेरी तरफ से पूरा हो चुका है। मतलब मेरा काम उस पर पूरा हो चुका है। अब प्रकाशक महोदय का काम है वो उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मतलब सेट करके, टाइप वगैरह वो सब करके, प्रिंट करके, लगभग ये कोशिश है हमारी कि 20 तारीख तक आपको दे दिया जाए। तो ये मैं चीज पहले भी बता चुका हूं कि 20 तारीख तक आपको उसके अंदर भारत, विश्व, पॉलिटिकल वगैरह सब जो बचा है राजस्थान के अलावा फर्स्ट पेपर के अंदर, वो पूरा का पूरा मिल जाएगा। क्योंकि आप बार बार पूछते हैं तो मुझे ये बताना पड़ रहा है। ठीक है, बाकी टेस्ट सीरीज के बारे में आपको पता ही है। तो आज अब शुरू करते हैं साथियों अपन राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। जैसा कि शब्द ही है, कोई ऐसी स्थिति आ जाए आपातकाल, यानी कि बिल्कुल अचानक से उत्पन्न हो जाए ऐसी शक्तियां, तो उस शासन को कैसे चलाना है, देश को कैसे चलाना है, कैसे मेंटेन करना है, उसके संबंध में राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख इसके अंदर किया गया है। आपातकालीन उपबंध में साथियों आपको 352 से लगाकर 360 तक ध्यान में रखने हैं। ठीक है ना, आपातकालीन उपबंध जो है वो 352, अनुच्छेद 352 से 360 तक आपके हैं, जिसमें 4-4 का अंतर रखना। मैं आपको याद करवाता हूं ये चीजें, बड़ा अच्छा लगता है। विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया अच्छी आती है कि सर आप पढ़ाते हो, याद हो जाता है। अपने ऐसे ही रहेगा और अपनी क्लासेस भी हमेशा इस पे मिलने वाली है। आप ये चीज हमेशा दिमाग में से निकाल देना कि सर के अच्छा एफर्ट डाल रहे हैं तो सर कहीं पेड कोर्स न करने लग जाए। बिल्कुल ही नहीं, इस बात को दिमाग से बिल्कुल अच्छी तरीके से निकाल दो आप कि ये कभी नहीं होगा। अपना जो है क्लासेस बिल्कुल पूरी तरीके से जैसी होगी, जो होगी अपने चैनल पर ही मिलेगी आपको, चाहे आज है चाहे 10 साल बाद भी आपको मिले। मैं मेरी तरफ से कोशिश पूरी पूरी यही करने वाला हूं। ठीक है, चलिए साथियों, इसका प्रावधान जो है वो जर्मनी से लिया गया है। यदि आपको याद रखना है तो ऐसे याद रख लेना, जर्मापात। ठीक है, यानी जर्मनी और आपात। तो ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई। ठीक है, चलिए भाग 18 में इसका उल्लेख है। ठीक है, 18 वर्ष के होने पर जो मतलब वोट देने के लिए आप काबिल हो जाते हैं, तो यानी कि 18 वर्ष के बाद में तत्काल वोट देने की इच्छा होती है। तत्काल में जो चीजें होती है वो आपातकाल के अंदर, या आपातकाल कैसे होता है, तत्काल होता है। तो याद रख लेना, वैसे आपको 18 डायरेक्ट ही याद रह जाएंगे। अनुच्छेद 352 से 360 तक इसका उल्लेख है, ये जरूर आपको याद रखना है। उद्घोषणा जो है साथियों 352 के तहत इसकी उद्घोषणा की गई है। अपनी जो वन लाइनर है उसके अंदर साथियों मैं बता दूं, यहीं पे क्लियर कर दूं, 359 टाइप हो गया है। ठीक है, 359 आ गया है और मेरी नजर पड़ी थी। ये जो कुछ टंकन जैसे कुछ है तो वो मैं उपलब्ध करवा दूंगा आपको, चिंता बिल्कुल ही मत करना। जहां पे मेरे दिमाग में रहता है तो यहाँ पे तो हाथों हाथ ही आप 352 कर देना। उद्घोषणा 352 के तहत है। ठीक है ना, तो ये चीज यहाँ पे आप थोड़ा सा सुधार कर लेना। संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। वैसे ये चीज जो होती है संघात्मक से एकात्मक, यानी संघीय प्रणाली के विरुद्ध हो जाती है, लेकिन देश को सही तरीके से चलाने के लिए ये लैंग्वेज पूछी जा सकती है। आपात के दौरान संघात्मक से एकात्मक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। भारतीय संविधान के अंदर साथियों 3 प्रकार की आपात परिकल्पना है, यानी कि 3 तरह के आपात उपबंध
दिए गए हैं। आपातकालीन यानी आपको कहे कि विधायी आपातकालीन जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, उसके तहत कितनी तरह के आपातकाल लगाए जा सकते हैं? तो साथियों 3 तरह के हैं। सबसे पहला राष्ट्रीय आपात है, फिर आपके 356 के अंतर्गत आ जाता है आपके राष्ट्रपति शासन। हालांकि इसके लिए चलिए मैं बताता हूं, ये जो है 352 है साथियों। अब क्या करना है इसमें याद करने के लिए आपको +4, ठीक है, और +4, बस ये करना है। 352, 56, 60, 52 और 4 56, 56 और 4 60, और इस तरीके से याद करना है। यानी कि तीनों आपात जो है वो तीनों इन अनुच्छेद के अंदर आते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर क्या है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के संबंध में, ठीक है ना। अब सशस्त्र विद्रोह जो है 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। आंतरिक अशांति की जगह हटाकर इसको सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। पहले आंतरिक अशांति के नाम पर यह किया जाता था, सिर्फ शब्दों का फेर है, ठीक है ना, प्रावधान वो के वो है। और इसमें क्या होता है, इसमें राज्यों में, ये कहा राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाने पर राष्ट्रपति शासन, इसको स्पेशली राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। संविधान में इसके लिए आपात शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है, ठीक है ना। इसे राष्ट्रपति शासन के नाम से कहा जाता है, जो 356 के तहत है। और 360 में है वित्तीय आपातकाल, जो आज दिन तक भारत में कभी लगा ही नहीं है। वित्तीय आपात कभी नहीं लगा, ठीक है ना। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग कभी नहीं लगा, वैसे का वैसे वित्तीय आपात भी कभी नहीं लगा। ये चीज दिमाग में ठूंस देना, क्योंकि बहुत जरूरी है। फिर आ गया, ये तीनों तरह के आपको याद रखने हैं, ठीक है। और 352 के अंतर्गत ही साथियों मंत्रिमंडल शब्द का भी उल्लेख है, ठीक है। 352 में ही आपके क्या उल्लेख है, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है, ठीक है ना। क्योंकि मंत्रिमंडल की लिखित जो सिफारिश आएगी उसके आधार पर ही राष्ट्रपति जी जो है ये राष्ट्रीय आपात लगाते हैं। तो देखो इसको क्या है, संपूर्ण राष्ट्र में या किसी एक भाग पर भी लगाया जा सकता है 42वें संविधान संशोधन के बाद, कि या तो संपूर्ण राष्ट्र पे या किसी एक पार्ट पे, पर्टिकुलर किसी एक भाग पे लगाना है, हिस्से पर लगाना है, तब भी लगाया जा सकता है। ये लैंग्वेज पे प्रश्न बनता है। जब लैंग्वेज पे प्रश्न बनता है तो प्रश्न यहां से बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, संसद की बिना स्वीकृति के ये 1 माह तक लागू रह सकता है। कि भाई संसद और मंत्रिमंडल में फर्क है, ध्यान रखना, ठीक है ना। संसद में तो फिर लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन आ गए, मंत्रिमंडल ने तो लिखित में कहा ही है, तब राष्ट्रपति जी लगाते हैं। फिर संसद में अनुमोदन के लिए रखा जाता है, ठीक है ना। यदि 1 माह के अंदर अनुमोदन नहीं होता है तो वो वैसे ही निरस्त हो जाता है। तो यानी 1 माह तक तो लागू रह जाएगा, उसके बाद में स्वीकृति मिलनी जरूरी है। यदि स्वीकृति मिल गई तो फिर 6 माह तक लागू रह सकता है, और 6 माह करके इसको बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात के संबंध में अनिश्चित है कि कितना बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित है। राष्ट्रपति शासन में अधिकतम 3 वर्ष है, ठीक है ना, इसमें अनिश्चित नहीं है। लेकिन यहां पे राष्ट्रीय आपात के संबंध में अनिश्चित है कि अधिकतम कितना बनाया जा सकता है। संविधान इसके संबंध में मौन है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई निश्चितता नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई कि अनुमोदन के लिए रखेंगे तो 1 माह में होना जरूरी है, नहीं तो फिर वो वैसे ही खारिज हो जाएगा। और यहाँ पे स्वीकृति मिलने के बाद 6 माह करके इसको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। कोई ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको शब्दों को छांटना है और ध्यान देना है विशेष रूप से कि कहां पे क्या चीज है, ठीक है। देखो अभी तक साथियों 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है भारत के अंदर। अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति, अभी मैंने बताया आपको कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द काम में लिया है। क्या है ये पूछा जाता है, और ये संविधान संशोधन पूछा जाएगा तो ये आपके है इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर डाल देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे ये समझते हैं, ठीक है, कौन कौन से 3 लगे हैं और उस दरमियान कौन कौन अपने राष्ट्रपति रहे हैं, कौन कौन प्रधानमंत्री रहे हैं और किस दरमियान लगे हैं, ठीक है। पहला लगा था साथियों चीन का आक्रमण जब हुआ तब लगा था। तो पहला जो है साथियों 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक रहा है, लगभग 5 साल से भी अधिक रहा है ये। और कारण क्या था, मैंने आपको बताया कि चीन ने आक्रमण किया, वो था भारत चीन युद्ध। और यहाँ पे जो है साथियों राष्ट्रपति राधाकृष्णन रहे पहले, फिर जाकिर हुसैन, ठीक है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और फिर इंदिरा गांधी, ठीक है ना। ये चीजें ध्यान में रखना, ये सीधी सीधी याद करनी पड़ेगी और याद हो जाएगी, ये आसान है, ठीक है ना, ये कोई हार्ड नहीं है। दूसरा लगा साथियों 3 दिसंबर 1971 से 27 मार्च 1977 तक ये रहा है। और यहां पे किसका हमला हुआ था, पाक नापाक
ठीक है, पाक नाम तो यूं रख दियो, है ना इरादा नापाक है, यहाँ पे चीन, ठीक है, और यहाँ पे आंतरिक अशांति हुई थी इंदिरा गांधी सरकार के समय, ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज है। तो यहाँ पे साथियों ध्यान रखना, वीवी गिरी राष्ट्रपति थे, फिर फखरुद्दीन अली अहमद रहे, और फिर बीडी जत्ती, ठीक है ना। इंदिरा गांधी, मोरारजी और अपने मोरारजी देसाई, ये एक ही है, ठीक है ना, मोरारजी देसाई, इसको एक ही मानना, और इंदिरा गांधी, ठीक है, ये रहे थे आपके इस दूसरे वाले राष्ट्रीय आपात के तहत। और तीसरे वाले में देखना 25 जून 1975। अब कई विद्यार्थी कहेंगे सर हमने 26 जून पर रखा है, 25 जून की मध्य रात्रि में लगा था, तो 25 जून और 26 जून, कई जगह 25 जून 26 जून आता है, यानी 25 की मध्य रात्रि लगा था, ठीक है ना, अचानक से लगाया गया था इसको। तो इसमें देखो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977। अब कई जनों के दिमाग में देखो भ्रम आता है, मैं बता दूं, हाथों हाथ क्लियर करना चाहता हूं। मेरे दिमाग में भी जब मैंने शुरू में पढ़ाई शुरू की थी, पढ़ने लगा था कंपटीशन में, दिमाग में ऐसी चीजें बहुत आती थी, ठीक है, पर मैकेनिक मास्टर ने नहीं पूछ तो पास रान तो कौन, ठीक है, मैं हैरान नहीं करता, अपने स्तर पे, यानी कि अपने को ऊपर लाओ, स्व, मतलब वो कहते हैं ना आत्मनिर्भर बनो, ठीक है भाई, ये नहीं है तो इसको ढूंढो, सोर्सेस खोजो इसके कि कहां पे क्या है क्या नहीं है। जब तक आप ये तर्क वितर्क अपने मंथन नहीं करोगे, मानसिक मंथन नहीं करोगे, तो आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। आपको हमेशा किसी न किसी गौरव सिंह आने राव की, किसी न किसी फलान सिंह की, किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी, और आत्मनिर्भर बनो ताकि हम लोगों को आपकी जरूरत पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कंफ्यूजन सभी के होता है, लेकिन कंफ्यूजन क्यों है उस तक आपको खुद पहुंचना है, तब तो आपकी पढ़ाई सही दिशा में जा रही है। नहीं तो फिर हम तो, हमारे जैसे और कई हैं जो आपका फायदा उठाने के लिए तैयार है। तो इस बात को समझे साथियों, न कभी मौका न दें किसी को भी फायदा उठाने का, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज समझनी है, मैं हाथों हाथ क्लियर कर देता हूं यहाँ पे कि ये जो है, ये जब लागू था ना, दूसरा वाला लागू था, तब ही ये वाला भी लागू हो गया। यानी कि ये तो लागू ही था, लेकिन ये भी इसके साथ में आंतरिक अशांति के आधार पर भी लागू कर दिया गया, और ऐसा किया जा सकता है, एक ही साथ में एक से अधिक राष्ट्रीय आपात भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है ना। यही इसी का इसका उदाहरण भी है कि ये तो चल ही रहा था और ये वाला भी शुरू हो गया था। देखो ये तो क्या है, 3/12/1971 से 27/3/1977 तक है, और ये 75 में लगा है, तो ये इसके बीच में से शुरू हो गया, और ये कहीं कोई मिस टाइप या त्रुटि वगैरह कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और इसका कारण यही है कि एक साथ लगाए जा सकते हैं, ठीक है। यह आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति, और फिर बाद में बीडी जत्ती कार्यवाहक, फिर इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई, ठीक है। यहां पे भी यही चीज रहनी है। तो ये है जो तीनों राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगे, ये राष्ट्रपति शासन नहीं है, 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात लगते हैं। तीनों चीजों को अलग रखना, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, तीनों अलग अलग है। 4-4 का अंतर बताया ना अनुच्छेद में, 52, 56, 60, ठीक है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, बस 3 चीजें क्लियर है दिमाग में। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि 3 तरह के होते हैं और तीनों के नाम अलग अलग है। बस कई जने राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल कहे तो कई जने एक ही समझते हैं। मैं कह रहा हूं अभी भी 60% से अधिक विद्यार्थी ऐसे होंगे जो राष्ट्रीय आपातकाल कहे तो सब एक ही समझते हैं कि सारे आपातकाल एक ही, एक नहीं है, अलग अलग है, प्रावधान अलग अलग है, लागू करने का तरीका अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है, समझना है सिर्फ। फिर देखो अब अपन आते हैं दूसरी तरीका वाला, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति शासन 356 के तहत। यहां पे मैंने कहीं भी राष्ट्रीय आपात नहीं लिखा है, क्योंकि ये राष्ट्रीय आपात का शब्द का उल्लेख इसके लिए हुआ ही नहीं है। ये राष्ट्रपति शासन है, ये राज्यों में लगाया जाता है। राज्यों की संवैधानिक विफलता के कारण, वहां पे संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तब ये लगाया जाता है। भैया आप बस बात है कौन थाऊ नहीं हमल रही हो है, इन वास्ते आप जो शक्तियां हैं वो अब मेरे पड़ रही, यानी कि संघ के पास में वो शक्तियां आ जाती है, वहां से सीधा सीधा संचालित होता है। सीधी सी बात यही है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, ठीक है। अब ये नोट मेकिंग पैटर्न आपके यूं के यूं काम आने वाले हैं। राज्यपाल की लिखित अनुशंसा पर, राज्यपाल लिखित अनुशंसा करेगा कि भैया हमारे यहाँ पे ऐसी स्थिति हो गई है, अब हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई है, यहाँ की सरकार के बस की बात नहीं रही है, तो आप केंद्र यहाँ पे देखें, ठीक है। या तो इस पे, या राष्ट्रपति खुद भी देखता है, ऐसा भी प्रावधान है कि वहां देखता है कि भाई इनसे संभल नहीं रहा है, तब भी ये चीजें की जा सकती है। यहाँ पे क्या है, संसद से 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से स्वीकृति अनिवार्य है, ठीक है। ये यहाँ 2 माह है, वहां पे 1 माह था, यहाँ पे 2 माह, यानी कि ये 2 माह तक रह सकता है जब तक स्वीकृति नहीं मिलती। तब अगर स्वीकृति नहीं मिली तो वैसे ही निरस्त,
और स्वीकृति मिल गई तो फिर वापस 6 माह के लिए लागू हो जाएगा। लेकिन अधिकतम 1 वर्ष रहता है वैसे, लेकिन निर्वाचन आयोग यदि कोई ऐसी सिफारिश करता है कि इससे जो है चुनाव वगैरह में प्रभाव पड़ेगा या ऐसा कुछ होता है, तब उसके सिफारिश पर इसे अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। समझना, स्वीकृति मिली 2 माह में, 6 महीने के लिए लागू हुआ, एक बार और 6 महीने के लिए करके 1 साल तक लागू कर सकते हैं। ठीक है, विशेष परिस्थिति में, यानी कि निर्वाचन आयोग यदि सिफारिश करे कि भैया परिस्थितियां ऐसी है कि इसमें अड़चन आएगी चुनाव वगैरह में या कुछ ऐसी, तो वो सिफारिश करे तो अधिकतम 3 वर्ष के लिए इसको किया जा सकता है। ये अधिकतम 3 वर्ष है। राष्ट्रीय आपात में अभी अपन ने पढ़ा, उसमें अनिश्चित है। ठीक है ना, ये चीज है, अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सर्वप्रथम कहां लगा? 1951 प से पंजाब और प से प्रथम। ठीक है, पंजाब में लागू हुआ और 51, देखो शुरुआत 1 से 51 याद हो जाएगा। सर्वाधिक समय तक जो है वो भी पंजाब में ही लगा था और सर्वाधिक बार जो है साथियों मणिपुर में 10 बार, और न्यूनतम समय तक, न्यूनतम यानी कि बिल्कुल कम समय तक रहा है, यह 8 दिन ही रहा है। ठीक है, कर्नाटक के अंदर 8 दिन ही रहा। राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, एक 67, 77, 80 और 92। देखो 67, 77 ये तो सीधे ही याद रह जाएंगे। ठीक है, फिर 80, 92, बस 67, 77, 80, 92। ठीक है ना, इस तरीके से याद रखना कि ये 4 बार यहाँ पे राजस्थान के अंदर लगा है। अब बात आती है साथियों नंबर 3 वित्तीय आपात की। जैसा कि इसका शब्द है उसी से पता चलता है, वित्तीय। ठीक है, पर्यटका, यानी कि कोई ना कोई आर्थिक संकट आया है देश के ऊपर। ठीक है, देश के ऊपर वित्तीय संकट आया है, आर्थिक संकट आया है, और ऐसे में यदि परिस्थितियां ऐसी होती है तो इसमें फिर क्या है कि जैसे जो कई कार्मिक होते हैं उनकी सैलरी वगैरह काटने के और वो सारे प्रावधान आ जाते हैं। हालांकि ऐसी नौबत कभी आई नहीं है भारत के अंदर, वित्तीय आपात की अभी तक नौबत नहीं आई। अब नौबत तो मतलब एक बार कंडीशन बनी थी ऐसी, लेकिन लागू नहीं हुआ है। ठीक है, तो आर्थिक संकट की स्थिति में यह लगाया जाता है। इसमें भी साथियों 2 माह में संसद की स्वीकृति अनिवार्य है, नहीं तो ऐसे ही खारिज हो जाता है। स्वीकृति के बाद साथियों 6 माह तक ये लागू रहता है और वही 6-6 महीने करके इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसके मामले में भी यही है कि अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है। भाई जब तक वित्तीय संकट हट नहीं जाता तब तक की बात है, ये है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आज तक भारत में वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। ठीक है ना, इस नहीं पे ध्यान रखना, भारत में वित्तीय आपात की घोषणा हुई नहीं है। चलिए अब आते हैं साथियों अपन राष्ट्रपति। ठीक है, मैं यहां पे आपको मुख्य राष्ट्रपति और मुख्य उनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो बताने वाला हूं। साथ में मैं आपको राष्ट्रपति का क्रम बताने वाला हूं। जो ट्रिक है वही राजे राधा जाके गिरी, फखरू नीलम, ज्ञानी वेंकट, शंकर नारायण, अब्दुल प्रतिभा, प्रणव, कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो यहाँ पे को मर्म ऐसे लिख दिया मैंने, आप कोविंद और मुर्मू डायरेक्ट रख लेना। हालांकि ये कोई ज्यादा नहीं है, ये मतलब ये ट्रिक याद करो, इस मामले में सभी विद्यार्थियों की अलग अलग बनी हुई होगी। ठीक है ना, तो आपको वो अपनी छोड़ के ये याद नहीं करनी है। यदि याद नहीं हो रहे तो ये याद हो जाती है तो आराम से कर सकते हो। और इसमें भी क्या है, ये भी याद नहीं होती, डायरेक्ट याद होते तो डायरेक्ट कर लो, वो सबसे बेस्ट है। नहीं होती तो फिर आप इससे कर सकते हो, जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद हो जाएगी। हालांकि मुझे खूब सारी याद है, तो आप लोग यदि भोग दोगे तो आपको भी याद हो जाएगी, है ना। तो ये यही है, राजे राधा जाके गिरी, फखरू नीलम, ज्ञानी वेंकट, शंकर नारायण, अब्दुल प्रतिभा, प्रणव और अब कोविंद और अब द्रौपदी मुर्मू। बस इस तरीके से। और उसमें क्या होता है कि क्रम से अपन को पूरा याद हो जाता है कि भाई इनके बाद में ये घटनाक्रम हुआ, इनके बाद में ये हुआ, इनके बाद में ये हुआ। बहुत आसान हो जाता है एक याद रखना। नहीं तो भी उसके बाद में कौन था ये पूछे भी जाते हैं, आजकल प्रश्न ऐसे बनते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपन इस पे। तो सबसे पहले राज्य से निकलता है अपने राजेंद्र प्रसाद, बिहार के गांधी कहा जाता है इनको। फिर आ जाते हैं साथियों सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो शिक्षक दिवस है इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फिर यहां से आएंगे साथियों आपके जाकिर हुसैन, पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति। ठीक है, यहां से आएंगे वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी,
नीलम संजीव रेड्डी। ज्ञानी जेल सिंह, जेबी वीटो पावर का इस्तेमाल किया था इन्होंने, एकमात्र जिन्होंने वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया। ठीक है। वेंकट रमन, वेंकट रमन। शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल। ये इसलिए ट्रिक ये वाली काम की ज्यादा है क्योंकि इसमें सीधे सीधे नाम तो आ जाते हैं। ठीक है ना, तो एक एक अक्षर लेंगे तो फिर सोचना पड़ेगा, इसमें सीधे सीधे आगे। के आर नारायणन, ठीक। एपीजे अब्दुल कलाम, वास्तव में भाई साहब आदमी आदमी, हाँ, मिसाइल मैन। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, राजस्थान की पहली राज्यपाल भी रही, महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। और वर्तमान में महामहिम यही है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, चलिए द्रौपदी मुर्मू। चलिए ये देखिए निकल गए राष्ट्रपति सारे सारे याद। और क्रमश, सबसे बड़ी बात क्रमश, तो ट्रिक ज्यादातर जो क्रम वाली चीजें आती है ना उनमें बड़ी काम आती है। और भाई याद कराने के लिए है, यदि आपको लगे कि सर नहीं हमें तो याद ही नहीं होती, कोई बात नहीं है, मैंने नाम भी लिखे हैं साथ में, आप सीधे नाम लिख लो और आपके पास में होंगी, कोई भी किताब होगी तो उसके अंदर दे रखा होगा। ठीक है, चिंता कराने के काम ही कौन है। चलिए अब जो राष्ट्रपति मुख्य मुख्य जो चीजें थी उनको पढ़ते हैं कि ये पूछे जाते हैं। जैसे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, अब भी अपन ने ट्रिक में पढ़ा है, राजेंद्र प्रसाद। अब देखो एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित दोनों, तो यहां पे भी साथियों आपके राजेंद्र प्रसाद पहली बार तो मनोनीत और उसके बाद में निर्वाचित, और इन्हें बिहार का गांधी भी कहा जाता है। सर्वाधिक कार्यकाल तो यहां पे भी साथियों आपके राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि लगातार 2 कार्यकाल तक रहे। ठीक है, और यही रहे थे 2 कार्यकाल तक बस। प्रथम उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने, तो यहां पे साथियों आ जाएगा आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्ण। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कह दो चाहे अल्पसंख्यक कह दो, एक ही बात है। यहां साथियों आएगा आपके जाकिर हुसैन, और पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई वो भी राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ही थे। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति साथियों आपके वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी, ये तो कम से कम आपको याद होने ही चाहिए। प्रथम मतलब ये जो लिख रहा हूं ना मैं, ये सारे सारे आपको याद होने जरूरी है। प्रथम निर्विरोध जो राष्ट्रपति रहे हैं साथियों वो रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, प्रथम दलित राष्ट्रपति साथियों रहे हैं के आर नारायणन। क्योंकि ये डायरेक्ट बनने वाले सवाल हैं और ये गलत नहीं किए जा सकते, ये गलत करते ही सीधे बैकफुट पे आओगे आप। प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति आपके एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे मिसाइल मैन भी कहते हैं जिन्हें, अब्दुल कलाम। प्रथम महिला राष्ट्रपति साथियों डॉक्टर देवी सिंह प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। वर्तमान राष्ट्रपति आपके लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, देखो द्रौपदी मुर्मू जी 25 जुलाई, ज्यादातर अब जो है 25 जुलाई को ही बनते हैं ये। यदि आप देखें तो ये 15वीं राष्ट्रपति है। यदि आप पद की दृष्टि से देखोगे तो 15वीं राष्ट्रपति है, कार्यकाल की दृष्टि से देखोगे तो 16वीं है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी का 2 बार रहा है। ठीक है, ये प्रश्न की लैंग्वेज पे फर्क होता है, तो वहां पे ध्यान देना। 1997 में पार्षद के तौर पर इनका सफर शुरू हुआ। 2007 में ये उड़ीसा की सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड जीत चुके हैं और देश की सबसे युवा राष्ट्रपति है। ठीक है ना, यह युवा राष्ट्रपति का मतलब ये नहीं है कि 35 साल होते ही राष्ट्रपति बन गए, ऐसे नहीं है, लेकिन जितने राष्ट्रपति बने हैं उनमें सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति है। ठीक है, 2002 से 4 के बीच में आप उड़ीसा में भाजपा सरकार की मंत्री भी रही और 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रही है। ठीक है ना, और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है।
ठीक है, ये चीज है। इनके अलावा देखो द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में और जाने आप थोड़ा सा। ये देश की प्रथम जनजातीय समाज की पहली यानी कि प्रथम दलित राष्ट्रपति, उड़ीसा से आने वाली पहली राष्ट्रपति और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल आप रह चुके हैं। ठीक है, देश की 15वीं है और मैंने बता दिया कार्यकाल की दृष्टि से पूछे तो 16वीं। ठीक है, प्रथम आदिवासी व दूसरी महिला राष्ट्रपति है। 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ और मयूरभंज उड़ीसा के अंदर इनका जन्म होता है। देश की राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम आदिवासी महिला है। राष्ट्रपति बनने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। जब राष्ट्रपति बनी तब इनकी उम्र 64 वर्ष 46 दिन। और प्रतिभा पाटिल के बाद राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाली महिला के अंदर दूसरी महिला राष्ट्रपति है। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। देखो जितनी जानकारी आपको परीक्षा की दृष्टि से जरूरी थी वो दे दी और अंतिम स्लाइड आ गई और पता नहीं चला कि क्लास पूरी होगी। तो अपने साथियों राष्ट्रपति वाली क्लास अब पूरी हो चुकी है। ठीक है ना, चूंकि आपके उपराष्ट्रपति सिलेबस में दे नहीं रखा तो उपराष्ट्रपति मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। यदि सिलेबस अपना समय पे पूरा हो गया और आप लोग चाहेंगे तो मैं उपराष्ट्रपति भी आपको पढ़ा दूंगा, मुझे कोई वो जोर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन पहले एक बार जो सिलेबस दे रखा है उसको कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति अभी नहीं पढ़ेंगे, राष्ट्रपति अब आपके हो चुका है। अभी देखता हूं मैं अगला कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाना है। पॉलिटिकल को ही पहले पूरी करेंगे क्योंकि पॉलिटिकल चल रही है, बाकी तो मैं करवा चुका हूं। जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो ध्यान दें कि प्लेलिस्ट का अवलोकन करें। राजस्थान जीके की पूरी क्लासेस सेकंड ग्रेड की पढ़ा चुका हूं, वही सिलेबस फर्स्ट ग्रेड में भी है और वही टॉपिक थर्ड ग्रेड में भी है। सभी यूं के यूं काम आने हैं। सभी क्लासेस नंबर वाइज जैसे आपके पेड कोर्स में होती है वैसे डली हुई है। सिर्फ आपको देखना है और आपको नोट्स बनाने हैं क्योंकि सारी क्लासेस नोट्स मेकिंग पैटर्न पे है और सारी क्लासेस में कोशिश ये की गई है कि विद्यार्थियों को सीधा याद हो कंटेंट, और जो लगातार जुड़े हुए हैं वो इस बात को अच्छे से जानते हैं और आप कमेंट सेक्शन में उनकी गवाही देख सकते हो। क्योंकि मैं किसी को नहीं कहता हूं भैया आप लोग करके बताएं, लेकिन वो दिल से दुआएं उनकी निकलती है तो वो उसको रोक नहीं पाते हैं और हर क्लास के कमेंट में आपको मिल जाएगा कि हाँ वास्तव में इस क्लास के अंदर क्या दिया गया है। तो यही है साथियों, आगे भी ऐसी कोशिश रहेगी, आप लोगों का सहयोग, प्रेम, स्नेह ऐसे ही बना रहे और यही, और मेरे लिए क्या चाहिए, मेरे लिए ये सब काफी है। तो ये चीजें आप लोगों के लिए ही ये सारे प्रयास किए जाते हैं, चाहे इसमें हमारा कितना एफर्ट लगे वो मायने नहीं रखता, क्योंकि जितना हमारा एफर्ट है उससे कई गुना ज्यादा दुआएं आपकी मिलती है जो हमारे लिए ज्यादा मायने रखती हैं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।